हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे बच्चों, मैं साहिल सर फिर से आ गया हूँ तुम्हारे सामने क्लास 8 के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का सिलेबस का पूरा द एंड करने वाले हैं। तो जल्दी से उठाओ कॉपी पेन और लग जाओ मेरे साथ अपने क्वेश्चंस को करने। बच्चों एंड तक बने रहना, एंड को मिस मत करना और चैनल को जल्दी से क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। तो बच्चों ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बोल रहा है इनको ऐड अप करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, ऐड यानी कि जोड़ना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, पेपर में जरूर से जरूर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या करो, जोड़ने वाले में जो सबसे पहले आपको ये दे रखा है ना, ये पहला वाला, फिर ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, इनको ना एक दूसरे के नीचे रखना है। कैसे रखोगे, पहला लिखो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ठीक है, अब इसमें से ढूंढो कि कौन सा सेम है, इसके सेम कौन से, जैसे कि 4yz सेम है तो 4yz ये सेम हो गया, 9zx ये सेम है प्लस का 9zx हो गया, ये सेम है, सेम रख दिया। उसके बाद माइनस का 4y इसमें कहीं है नहीं है ना, तो इसको इधर रख लो, माइनस का 4y, माइनस का 3xz, माइनस का 3xz लिखाओ या zx लिखाओ, दोनों सेम बात है, तो माइनस का 3xz ये सारे सेम है। माइनस का प्लस का 5x है कहीं नहीं है, तो इसको इधर लिख दो 5x, उधर से माइनस का 2xy यहां पर है, माइनस का 2xy। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया तो तुम्हारा आ गया 5xy। उसके बाद ये है प्लस, ये है प्लस, तो प्लस 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 तो आ गया प्लस का 9yz। उसके बाद ये देखो, ये 3 है ना, 3 है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो पहले क्या है, ये है माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, माइनस का 6, याद रखना, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6xz और प्लस का 9। एक तरफ है तुम्हारे पास माइनस का 6zx, एक तरफ है तुम्हारा प्लस का 9zx, तो इसको तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 3zx। ठीक है, अब देखो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है ना, तो इनको ऐसे ही रहने दो, 4y लिख दिया और प्लस में 5x लिख दिया, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें अब तुम्हें जोड़ना था, इसमें तुम्हें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का समझो, घटाने वाला क्या करोगे, इंग्लिश वाले बच्चे घटाने वाले में कैसे करेंगे, जो लास्ट वाला होगा ना, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से सुनो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, जो लास्ट वाला होगा उसको ऊपर रखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे रहेंगे जो पहले वाला होगा उनको ऊपर रखेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाले को ऊपर रखेंगे, दूसरे वाले को, और हिंदी वाले बच्चे पहले वाले को ही ऊपर रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये कब होगा, घटाने वाले में। तो ये तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा, तो मैं पहले इसको लिखूंगा 7x² माइनस 4xy प्लस का 8y² प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y। ठीक है, अब तुम्हें इस वाले को नीचे रखना इसके, लेकिन कैसे रखोगे, इनके साथ साथ वाला, जैसे कि ये 5x लिखोगे, यहाँ पे 5x² रख दोगे, y वाला y के साथ रख दोगे, माइनस का 4y² रख दोगे। उसके बाद और कोई y है, ये रहा 6y के साथ 6y रख दोगे, प्लस का 6y, और कुछ है, हाँ अकेला तुम्हारा है माइनस का 3। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरी बात, जब तुम घटाने वाला करोगे ना, तो घटाने वाले में क्या करोगे, सबका साइन चेंज कर दोगे, ये प्लस है तो माइनस कर दोगे, ये माइनस है तो ये प्लस कर दोगे, ये प्लस है तो माइनस कर दोगे, ये माइनस है तो प्लस कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया तो 2x²,
ये अकेले है ना, ये अकेले है, तो माइनस का 4xy प्लस और प्लस प्लस 8 4 12 प्लस का 12y² प्लस माइनस माइनस, देखो ये अकेले है ना, ये अकेले है, तो प्लस का 5x अकेले, इसको अकेले रहने दो। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो तुम्हारा माइनस का 9y, और ये माइनस का था ना, लेकिन अब बन गया प्लस का, तो प्लस का 3, तो ये आ गया तुम्हारा सेकंड का फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, मिठाई का डब्बा, खाए हो ना मिठाई, उसी का डब्बा ही है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी साइड दे रखी है xy दे रखी है, 2x² y दे रखी है और 2xy² दे रखी है। इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्या निकालना है बेटा? आयतन निकालना है। ठीक है ना, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है वॉल्यूम? L इंटू बी इंटू एच। हिंदी में लिखोगे कि आयताकार बक्से का आयतन। ठीक है, अब देखो लंबाई कितना दे रखा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, लंबाई दे रखा है xy गुणा, चौड़ाई दे रखा है 2xy² गुणा 3 2xy²। ठीक है, इनको क्या करना है? तुम्हें गुणा करना है। तो गुणा कैसे करोगे? पहले नंबर गुणा करो, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। यहां पर देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 2 और 1, तो x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा y की पावर 4। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर बॉक्स का। सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना फॉर x के लिए। ठीक है, तो x - 3 प्लस में 2। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे इसको गुणा करो, x को x से गुणा करोगे तो x² बन जाएगा, फिर इस x को 3 से गुणा करोगे तो 3x बन जाएगा और प्लस में 2। ठीक है, जहां पर भी x है वहां पे क्या रख दोगे आप? 1 रख दोगे। क्या रख दोगे बेटा? 1। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2, यहां से तुम्हारा आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 कम 3 प्लस 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, और ये जाएगा आंसर, तो आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, चलो देखो, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। बोलना है इनको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने से पहले इनको तुम क्या करोगे? सॉल्व करोगे, धीरे 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 क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले इनको हम सॉल्व करते हैं इसको। तो तुम सॉल्व कैसे करोगे? इस पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4y को -3y² से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दिया 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, प्लस फिर इसको, इस 4 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो 5y से, तो ये 5, यहाँ पे पावर की 1 है, यहाँ पावर की 1 है, तो पावर की 2 बन जाएगी, प्लस फिर इसको इससे गुणा कर दो, तो 7 चौक 28, 4 पंजे 20, इसको 20 लिखो, यहाँ पे तुम्हारा 20 आएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 माइनस का 28, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, तो y एक बार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2, यहाँ पे एंड लिख लो, 2y³ माइनस 8y²। ठीक है, प्लस का 5 दूनी 10। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? जैसे मैंने बताया था ना, ऐड करने के लिए जो पहले होगा उसको ऊपर रखोगे,
जो दूसरा होगा उसको नीचे रखोगे। तो 12y³ प्लस 20y² माइनस 28y। तो यहाँ पे 2y³ प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस का 8y² और प्लस का 10। ठीक है, ऐड करने में बस कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ देंगे जैसा जैसे होगा। ये 12 है, ये 2 है तो 14y बन जाएगा, 14y³, 14y³। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 8 घटा दो तो प्लस का तुम्हारा बचेगा 12y²। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग है ना, इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 28y और प्लस में 10। ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोल रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने से पहले तुम क्या करो, उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे? इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे p की पावर 1, q की पावर 1 और p की पावर 1, p की पावर 1। ठीक है, q की पावर 1। तो पहले इसको जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। p की पावर 1 को p की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, p की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पर q है और इसके पास q नहीं है, इस p के पास q नहीं है तो q एक बार आ जाएगा। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3p q की पावर 2। ठीक है, फ्रॉम यहां से फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2p की पावर 2 q हो जाएगा, फिर प्लस 2p की पावर p और q की पावर 2। ठीक है, अब देखो ये माइनस वाला है, मैंने बताया था ना, इंग्लिश वाले इसको पहले रखेंगे ऊपर में और हिंदी वाले इसको पहले ऊपर रखेंगे। तो ये इंग्लिश में लिखा है तो 2p² और q प्लस 2p और q की पावर 2। उसके बाद 3p² q माइनस का 3p q की पावर 2। माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो माइनस का p² q आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस का 5p q की पावर 2 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल। गुणनफल का सिंपल मतलब होता है गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, इसको इससे गुणा करना है। तो करते हैं पहले वाले को गुणा। ठीक है, पहले वाले को करेंगे तो माइनस का 10/3 p q की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 p की पावर 3 और q। ठीक है, कैसे गुणा करोगे? पहले तुम इसको गुणा कर दो। ठीक है, या फिर अभी रुको, ये अभी कटेगा। ठीक है, देखो माइनस का 10/3 गुणा में 6/5 गुणा में p q की पावर 3 गुणा में p की पावर 3 और q। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस का 4 p हो गया। यहाँ पर p एक बार है, यहाँ पे p 3 बार है तो 4 बार हो जाएगा। और यहाँ पे q 3 बार है, यहाँ पे q एक बार है तो तुम्हारा 4 बार हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, छुटकू सा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करोगे, 3/4 a² प्लस 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा 4a² माइनस का, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8/3 b का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? इसको और आगे कैसे सॉल्व करोगे? इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3/4 a² मल्टीप्लाई 4a² माइनस 8/3 b²। फिर उसके बाद प्लस 3b² 4a² माइनस में 8/3 b का स्क्वायर।
एक बार इस पूरे ब्रैकेट से, एक बार इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 3/4 a² मल्टीप्लाई 4a²। अब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 3/4 a² मल्टीप्लाई 8/3 b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, यहां से 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 से 4 से 8 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या बच गया, यहां बच गया तुम्हारे पास 3a² बच गया है। ठीक है, यहां क्या बच गया तुम्हारे पास 3a² बच गया है, और फिर यहां से मल्टीप्लाई में a² बच गया है, यहां पे तुम्हारा माइनस में a² बच गया है, और यहां से मल्टीप्लाई में 2b² बच गया है। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे 3a⁴ आ जाएगी, माइनस 3a⁴ माइनस यहाँ पे 2a²b²। ठीक है, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हुआ। ये अभी किसका सॉल्यूशन है, इस वाले ब्रैकेट का बस सॉल्यूशन है। ये इस वाले ब्रैकेट का क्या है, अभी सॉल्यूशन है। अब तुम किसका सॉल्यूशन करोगे, इस वाले ब्रैकेट का। तो 3b² मल्टीप्लाई 4a², 3b² मल्टीप्लाई 4a², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद क्या है प्लस 3b² मल्टीप्लाई माइनस का 8/3 b का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहां से देखो कुछ कट रहा है क्या, तो यहां से 3 से 3 कट रहा है, और ये नहीं कट रहा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद a² b², फिर यहां से एक बार प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और यहां से बच गया तुम्हारे पास 8 बच गया, और b की पावर कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 4 हो जाएगी, b की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4। ये आ गया तुम्हारे दूसरे ब्रैकेट का। किसका आ गया, दूसरे ब्रैकेट का। अब इन दोनों को एक साथ रख दो, 3a⁴ माइनस 2a² b² प्लस में 12a² b² माइनस में 8b⁴। ठीक है, 3a⁴ 2, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 10a² b² प्लस में प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 8b⁴। तो ये आ गया तुम्हारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। जिस तरीके से तुमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, उसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, ये भी क्वेश्चन करना है। बहुत इजी है, देखो कैसे करोगे। जो ये a है ना, इसको एक बार इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो ये b है एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूं, a 2a - 3b प्लस में c, 2a - 3b प्लस में c, फिर प्लस का b 2a - 3b प्लस में c। ठीक है, अब उसके बाद माइनस का 2a - 3b और ये c। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a² बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3ab बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ac बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा 2ab बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस का 3b² बन जाएगा, प्लस में ये बन जाएगा तुम्हारा bc। क्या बन जाएगा, bc। इसको करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2ac हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3bc हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम सेम कौन कौन सा है उसको एक साथ रख लो। सेम सेम, एक ये रहा, ये रहा, सेम सेम, एक ये रहा और एक ये रहा, सेम सेम, एक ये रहा और एक ये रहा, सेम सेम। ठीक है, तो 2a² - 3ab प्लस में 2ab
फिर उसके बाद प्लस में AC माइनस में 2AC प्लस में ये आ गया आपका, फिर AC आ गया, फिर तुम्हारे पास कौन सा है 2AB, कौन सा आ गया तुम्हारे पास, ये AC आ गया, अब तुम्हारे पास आ गया AB, ठीक है, माइनस का 3AB, ये इधर आ गया, फिर ये तुम्हारा इधर आ गया, अब क्या बच गया है, BC बच गया है ना, BC, ठीक है, प्लस में 3BC, और फिर हमारे पास माइनस का 3B स्क्वायर। वह काउंट कर लो अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आ जाएगा 2A स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का AB प्लस माइनस 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 का AC, और ये तुम्हारा जाएगा प्लस का 4BC और माइनस का 3B स्क्वायर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इस 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समलम का समलम चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। बोला एक समांतर भुजा, जो उसकी एक समांतर भुजा है वो 10 सेंटीमीटर का है और उसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर का है। तुम्हें उसका एक दूसरा साइड निकालना है। कहने का मतलब एक तुम्हारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ऐसे होता है, ठीक है, ये इसकी पैरेलल साइड होती है, ये और ये इसकी पैरेलल साइड होती है, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड होती है, ये समांतर भुजाएं होती है, ये असमांतर भुजाएं होती है। तो इसको हम बोलते हैं A, इसको बोलते हैं हम B, इसको बोलते हैं H। तो तुम्हें A की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तुम्हें B की वैल्यू को निकालना है, और तुम्हें हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और तुम्हें इसका एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका होता है तुम्हारा 1/2 A प्लस B इंटू में H, 1/2 A प्लस B इंटू में H। तो 1/2 इंटू A क्या है हमारे पास, A हमारे पास है 10, ठीक है, प्लस B हमें दिया नहीं है तो B को हमने X मान लिया है, और H है 4, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 34 बराबर में 1/2 गुणा 10 प्लस X गुणा में 4 एकम 4, 4 दूनी। तो अब क्या करोगे, ये इससे कट गया 2 आ गया, अब उसको तुम इससे क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो 34 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है, 10 दूनी 20 प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस, 34 माइनस 20 बराबर 2x, और ये तुम्हारा घट के कितना आ जाएगा 14 बराबर 2x, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 14/2 x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 7। तो अदर साइड क्या हो गया, अदर साइड तुम्हारा हो गया 7, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है कि ना एक एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। एक्वेरियम मतलब होता है मछली रखने वाला, बड़ा सा होता है ना, ठीक है, मछली रखने वाला, तो उसी को बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है, मछली घर। क्यूबॉइड फेस का है, क्यूबॉइड साइड का है, घनाभाकार का है, जिसका मेजर क्या है 80, 30 और 40 इन द सेंटीमीटर। द बेस साइड, द बेस उसके नीचे को, यानी कि जो एक्वेरियम है ना इस तरीके का होता है एक्वेरियम, ठीक है। तो इसका जो बेस साइड है और इसके साइड फेस है, ये साइड और ये साइड, ठीक है, एंड द बैक फेस, और इसके पीछे आर कवर विद द कलर, इसके पीछे क्या किया गया है, कलर किया गया है पेपर से, ठीक है, कवर किया गया इसको पेपर से। फाइंड द एरिया ऑफ नीडेड पेपर, तुम्हें बताना है कि कितना इसमें पेपर लगेगा। तो सुन लो मेरी बात, पेपर कहाँ कहाँ लगा है, तो पेपर आपका लगा है नीचे लगा है, इस साइड लगा है, इस साइड लगा है, ठीक है, कितने हो गए तुम्हारे 1 2 3, ठीक है, और एक तुम्हारा इसके पीछे लगा है। तुमने छोड़ा कहाँ है, बस ऊपर छोड़ दिया है और ये सामने छोड़ दिया है, 2 जगह पेपर तुमने नहीं लगाया है, ठीक है।
तो तुम यहाँ पे लिख लो, लंबाई है तुम्हारा इसका 80, चौड़ाई है 30 और ऊंचाई है 40। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड द नीडेड एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ नीडेड पेपर। ठीक है, जरूरी पेपर का क्षेत्रफल, जरूरत पेपर का क्षेत्रफल, उसके लिए तुम क्या करोगे, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है कि एक तुम्हें बेस लेना है। ठीक है, एक तुम्हें बेस लेना है, फिर इसके बैक साइड लेना है। ठीक है, क्या लेना है, इसके बैक साइड लेना है, और दो इसके साइड लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है, बैक साइड लेना है। ठीक है, दो इसके साइड लेने हैं। ठीक है, और कट करिए। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को, तो तुम करोगे L इंटू बी। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ लोगे, ये लेंथ और ये ब्रीथ। एक हो गया तुम्हारा कौन सा, बेस। उसके बाद तुम क्या करोगे, लेंथ ले लिया BH HL। ठीक है ना, तुम एक हाइट और लेंथ लोगे। क्या लोगे, एक हाइट और लेंथ लोगे। ठीक है ना, हाइट और लेंथ किसके लिए लोगे तुम, बैक वाले के लिए। किसके लिए लोगे, बैक वाले के लिए हाइट और लेंथ लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में, यहां पे प्लस लगा लो, प्लस में ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा हो गया बैक नीचे का। ठीक है, बेस फेस का हो गया, ये तुम्हारा बेस का फेस का हो गया, ये तुम्हारे बैक फेस का हो गया, ये किसका हो गया, बैक वाले का, पीछे वाले का हो गया। और तुम्हारे साइड कितने यहाँ पे, दो साइड है, दो साइड है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में B इंटू एच। क्या हो जाएगा, प्लस में B इंटू एच। और ये ऐसे कितने हैं, एक और दो हैं, तो इसको तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, दो से। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 2B इंटू में H। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है, बेस का है, ये तुम्हारा बेस का हो गया, ये तुम्हारा बैक का हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा फेस का हो गया। फेस कितने यहाँ पे, दो है। ठीक है, लेंथ कितना है, 80 गुणा ब्रीथ कितना है, 30 प्लस हाइट कितना है, 40 गुणा लंबाई कितनी है, 80 प्लस। ठीक है, 2 ब्रीथ कितना है, 30 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, 40। ठीक है, करते हैं 8 या 24, क्या हो गया, 8 या 24 2 0, 8 चौक 32 2 0। उसके बाद 4 दूनी 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया तुम्हारा 24। तो तुम क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। ठीक है ना, इनको जोड़ के तुम्हारा आ जाएगा कितना, 8000। ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ने पे 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। तुम्हें क्या करना है, क्यूब का साइड फाइंड करना। अगर उसका सरफेस एरिया क्या है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सरफेस एरिया क्या उसका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तुम्हें क्या करना है, उसका साइड फाइंड करना है। तो सरफेस, तो लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो इसका आंसर दे रखा है 600 बराबर 6a स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, 600 बट्टा में 6 कट के आ गया तुम्हारा 100 बराबर a स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगाओगे तो बचेगा a, और 100 किसका होता है, 10 का, तो 10 सेंटीमीटर a। तो इसका साइड क्या आ गया तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर। ठीक है, बेलनाकार पिलर है। पिलर पता है ना, जैसे कि मान लो ये घर है, इस घर को रोकने के लिए पिलर बनाए जाते हैं ना, ऐसे पिलर है। ऐसे कितने पिलर है तुम्हारे, 24 पिलर है। ठीक है, और उसके बाद द रेडियस ऑफ इच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर है, और हाइट है 4 मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ऑल पिलर्स। तो तुम्हें क्या बताना है, 24 को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, 24 के 24 पिलर को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक पिलर का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो, एक पिलर का एरिया। ठीक है, तुम्हें रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, उसके बाद
हाइट दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये है 28 मीटर सेंटीमीटर, ये है 4 मीटर, तो तुम्हारा जो यूनिट रहेगा ना सेम रहेगा, यूनिट हमेशा सेम रखते हैं। तो इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो मीटर में, तो 28 को 100 से भाग कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 0.28 मीटर, ठीक है। ये भी मीटर, ये भी मीटर और सब कुछ मीटर। तो अब तुम्हें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर, एक पिलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखोगे, एक पिलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्या होता है, एक पिलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है आपका तुम्हारा 2πRh, क्या हो जाता है 2πRh, ठीक है। 2 गुणा 22/7 गुणा R है 0.28 मल्टीप्लाई हाइट है तुम्हारा 28, ठीक है। इसको तुम क्या करो 7 चौक 28 कर दो, ये हो गया तुम्हारा 44, ठीक है। 22 दूनी 44, 0.428 इंटू में 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 88 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.28, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 7.04, ठीक है। कितना आ जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया किसका, एक का, किसका आया ये तुम्हारा आया है अभी एक का। अब तुम्हें किसका निकालना है 24 का, तो CS से ऑफ 24 पिलर, 24 पिलर का निकालने के लिए क्या करो 7.04 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 24 से, 7.40 को तुम क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा 168.96 मीटर का, ठीक है, आपका आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसका कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो ये जो लीड करना 168.96 को इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 8 रुपए से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 रुपए से, तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 1351.68, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया ये, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तुम्हें क्या करना है, एक घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन दे रखा है। ये घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन दे रखा है कितना, जिसका आयतन आपको दे रखा है 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया क्या है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो घनाभ होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि जो घनाभ होता है, घनाभ का आयतन बनता कैसे है, तो घनाभ का आयतन बनता है बेस एरिया, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा घनाभ हो गया, ठीक है। घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, जब तुम क्या करोगे आधार का क्षेत्रफल को गुणा कर दोगे ऊंचाई से, तुम्हारा क्या निकल जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है कितना 275, उसके बाद बेस एरिया है 25 गुणा में h, 275 बट्टा में 25 बराबर h। इसको काटो 25 से, तो 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, हाइट कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अगला बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करोगे, तो इसको करने का तरीका होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर का रूल, ठीक है। ये देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे भी क्या है 2 है, ठीक है। यानी कि इनका बेस क्या हो गया सेम, इनका आधार क्या हो गया बराबर, और ये क्या है भाग है ये क्या है तुम्हारा भाग, आधार बराबर और ये क्या है भाग। तो ध्यान रखना जब भी आधार बराबर हो तो उसको एक बार लिख दोगे, आधार बराबर हो तो उसको कितनी बार लिख दोगे एक बार, और भाग में दे रखा हो ना, किस में दे रखा हो भाग में, किस में दे रखा हो भाग में दे रखा है, तो इसको माइनस कर देना, क्या कर देना माइनस कर देना,
पावर को 5 माइनस 8, आधार सेम भाग में है तो पावर माइनस कर दोगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5, 2 8 की पावर कितना हो गया, 8 में से 5 गया तो बचेगा तुम्हारा माइनस का 3, मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5। ठीक है, अब यहां से देखो इनका आधार फिर से सेम हो गया, इनका आधार फिर बराबर हो गया और पावर अलग अलग है। जब आधार बराबर होते हैं तो एक बार लिखते हैं, और जब गुणा होता है ना, जब गुणा होता है तो इनको जोड़ देते हैं, -3 प्लस -5। भाग होगा तो घटाओगे पावर को, गुणा होगा तो प्लस कर दोगे, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 8, 2 की पावर -8। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख दोगे 1/2 की पावर 8। क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 8। और अगर इसको तुम्हें और भी सिंपल करना हो तो इसको तुम्हें 2 को 8 बार लिख के क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है, सॉरी भाई क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो दे रखा -3m + 1 माइनस मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 बराबर -3 की पावर 7। ठीक है, समझ में आया। अब देखो कैसे करोगे, यहां देखो इनका पावर क्या है, बेस कैसा है, सेम है, ये भी -3 है, ये भी -3 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी -3, ये भी -3 और ये मल्टीप्लाई। जब बेस सेम होता है तुम उसको कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे, लिख दिया। और जब मल्टीप्लाई होता है तो इनको जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, m + 1 फिर प्लस में 5 बराबर -3 की पावर 7, -3 एक और कितना हो गया 5, 6, तो m प्लस कितना हो गया 6 बराबर -3 की पावर 7। अब देखो बेस इनका बराबर है, इनका बेस क्या है, बराबर है। अगर बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाती है, बेस बराबर तो पावर बराबर, तो m + 6 होगा वो बराबर होगा किसके, 7 के। तो m बराबर 7 - 6, तो m की वैल्यू आ गई तुम्हारा 1। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है कि ना इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो कैसे करोगे वो ध्यान से देखो, इसको समझो कैसे करोगे। तो तुम्हें कैसे क्या करना है, इसके अंदर जो ये पावर माइनस में है, ये जो पावर क्या है माइनस में है, इसको प्लस में करना है। पावर माइनस में तो इसको किस में करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए तुम क्या करोगे, यहां से जो ये जो 3 लिखा है ना, ये जो 3 लिखा है इसको ऊपर पलट दो, तो 3 ऊपर आ गया। ठीक है, और नीचे 1 आ जाएगा तो 1 लिखते नहीं है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 माइनस, इसको भी ऐसे ही करो 2 की पावर 3। ठीक है, डिवाइड, इसको भी ऐसे करो 4 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 कितनी हो गया, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 का मतलब, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 डिवाइड बाई। ठीक है, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया तुम्हारा 16। ठीक है, अब यहां से देखो 9 में से 1 गया तो 9 में से तुम्हारा 8 गया तो बचेगा 1 डिवाइड बाई 16। ठीक है, यानी कि अब तुम्हें क्या करना है, 1 को 16 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 16, 1 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, कट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से करो, तो मैं देख रहा हूं यहीं पर बैठे बैठे, जल्दी से करो। तो पहले बताया ना मैंने कैसे करना है, हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, कर लिया, शाबाश, वेरी गुड, शेर। ठीक है, तो देखो इसको क्या करोगे, पलट देखो क्या करोगे, उसको पलट दो, 2 की पावर 2 लिख दोगे, 3 की पावर 2 लिख दोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, 4 की पावर 2 लिख दोगे। कितना आ गया, 4 9 और ये 16, कितना आ गया 29। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 29। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है इनको तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, समझो सिंप्लीफाई कैसे करोगे। 25 गुणा t की पावर -4 और 5 की पावर -3 दे रखा है। ठीक है,
और ये दे रखा है। कुछ नहीं करना, देखो कैसे करोगे। 25 को तुम लिखो 5 की पावर 2, 25 को क्या लिखोगे 5 की पावर 2 गुणा में t की पावर -4 लिख दो। फिर उसके बाद 5 की पावर -3 गुणा में 10 को तुम क्या लिख दोगे, 10 को तुम क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5 लिख सकते हो, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 इंटू में t की पावर -8, t की पावर -8। अब क्या करोगे, देखो इनका बेस सेम है, ये भी 5 है ये भी 5 है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इनके और ये डिवाइड में है, ये भी 5 ये भी 5 और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो लिखोगे 5 5 की पावर 2 माइनस और ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है क्या हो जाएगा ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनटू में t की पावर -4 और देखो इनका ही बेस कैसा है सेम है ना, बेस कैसा सेम है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस और 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, ये बच गया 1 और फिर बच गया 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो 5 की पावर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस और 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 की पावर 5। उसके बाद इनटू में t माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 में से तुम्हारा 4 जाएगा तो बचेगा 4, नीचे आ गया 2 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे देखो इसका बेस कैसा है सेम है, इसका बेस कैसा है सेम है ना, तो इनके पावर को माइनस कर दो, इसके पावर को माइनस, 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, तो 5 में से 1 गया तो 4 गुणा में t की पावर 4, नीचे क्या आ गया तुम्हारा 2, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, और इसको अगर और सिंपलीफाई करना चाहो तो लिखोगे 5t की पावर 4 और नीचे में 2, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इसकी पावर दे रखी है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 10 को लिखोगे 2 की पावर -5 गुणा 5 की पावर -5 गुणा 125 को क्या लिखोगे 5 की पावर 3, क्या लिख दोगे 125 को 5 की पावर 3, फिर यहाँ पे 5 की पावर -7 गुणा 6 को क्या लिखोगे 2 की पावर -5 लिख दोगे और 3 की पावर -5 लिख दोगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सेम सेम क्या दिख रहा है, तुम्हारा सेम सेम ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, कट गया, ये दिख रहा है ये दिख रहा है, कट गया, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ है सेम, ठीक है, और कुछ सेम तो नहीं है। अब देखो इनका बेस कैसा है सेम है, इनका बेस कैसा है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 5 - 5 प्लस में 3, नीचे 5 की पावर -7, 5 माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2 और 5 की पावर -7। अब देखो ये भाग में है ना, ये किसमें है भाग में, और बेस भी कैसा है सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगा 5 की पावर -2 -7, तो माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 7, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 5 की पावर 5। और तुम्हें इसको और सॉल्व करना है तो कितनी बार लिखोगे 5 को 5 बार लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला एन इलेक्ट्रिक पोल, एक पोल है बिजली का खंभा है 14 मीटर का, ठीक है ना, बिजली का खंभा कितने मीटर का है 14 मीटर का, हाई कास्ट अ शैडो, छाया बनाता है 10 मीटर का, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है तुम्हारा जो क्या करता है जो 14 मीटर का है, 14 मीटर का है, और जो शैडो बनाता है वो कितने का बनाता है 10 मीटर का, शैडो कितने का बना देता है ये 10 मीटर का बना देता है, ठीक है, इसका शैडो बनता है 10 मीटर का, ठीक है। फिर बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तुम्हें एक ट्री का क्या करना है हाइट फाइंड करना है, ट्री का तुम्हें क्या करना है हाइट फाइंड करना है, ठीक है। दैट कास्ट अ शैडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन, 15 मीटर का ये क्या करता है बनाता है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा डायरेक्ट का, ठीक है, जो तुम्हारा, ठीक है, 11 चैप्टर है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ठीक है, सीधा अनुपात का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, उसमें साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? डायरेक्ट इनवर्स में, ठीक है, डायरेक्ट रेशियो जो होता है उसमें कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। सीधा अनुपात प्रतिलोम में जो आपका सीधा अनुपात होता है ना, उसमें साथ साथ चलते हैं। एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, ठीक है, कि यहां पे लिखोगे, डब्बा बना लोगे अपना, ठीक है, यहां पे लिख दोगे हाइट। क्या लिख दोगे? हाइट। यहां लिख दोगे शैडो। हाइट कितना है इसका? 14 है। शैडो कितने का बनाता है? 10 का। दूसरे का हाइट, ट्री का हाइट दिया है? नहीं दिया है, तो x मान लो। शैडो कितने का बनाना है? 15 का। तो हमें ट्री का ही क्या करना है? हाइट निकालना है। तो इसका निकालने का क्या होता है? 14/10 आ जाएगा, बराबर में x/15। जैसे जैसे तुमने लिखा ना, इसको ऐसे ही लिखो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 14 गुणा में 15 बट्टा में 10 बराबर x। इसको काटो 15 से, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटो 14, तो तुम्हारा कितना है? 7 तिया 21, तो 21 आ जाएगा। ट्री का जो हाइट है, ट्री का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 21, ठीक है। ऐसे ही 22 है। अब मशीन इन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में जो क्या करती है? फिल करती है 840, ये 840 है बोतल इन 6 आवर, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लो अब बोतल, ठीक है, बोतल लिख लो और यहां पे लिख लो आवर, ठीक है। बोतल कितने में भरती है? 840 में। 840 बोतल कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो बोला कि हाउ मेनी बोतल विल बी फिल इन द 5 आवर, तो 5 घंटे में, तो 5 घंटा ये रहा, कितने बोतल भरे जाएंगे। तो ये भी डायरेक्ट का, ये भी क्या तुम्हारा? डायरेक्ट का, ठीक है ना। यानी कि भाई अगर घंटे कम होंगे तो जाहिर सी बात है बोतल भी कम हो भरे जाएंगे। तो 840 बट्टा में 6 बराबर x बट्टा में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 840 बट्टा में 6 मल्टीप्लाई 5 बराबर x। इसको काटो 6 से, 6 कम 6 बच गया 2, 6 का 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24 यानी कि 140 गुणा में 5 बराबर 0, सॉरी x। 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 700, यानी कि 5 घंटे में कितने बोतल भरे जाएंगे? तो 5 घंटे में तुम्हारे 700 बोतल भरे जाएंगे। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट। 6 पाइप मिलकर क्या करते हैं? 6 पाइप 1 घंटे 20 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ ओनली 5 पाइप? अगर 5 पाइप लगाए जाए तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो, पहले पाइप 6 था तो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा था, अब 5 पाइप क्या हो गया? 5 हो गया, तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। यानी कि एक चीज कम करेंगे तो दूसरा चीज बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रतिलोम अनुपात। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम अनुपात या प्रतिलोम समानुपात इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाना है कि प्रतिलोम अनुपात का है या सीधा अनुपात का है, ठीक है। समझ में आया? तो तुम क्या लिखोगे? डब्बा बना लो, लिखोगे यहां पे पाइप और यहां पे लिखोगे आवर। कितने पाइप? 6। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 80 मिनट। 5 पाइप है तो कितना समय लेंगे? तो 6/80 बराबर 5/x। इनडायरेक्ट में प्रोपोर्शनल में कैसे करते हैं? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुणा 80 बराबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 गुणा x। 6 गुणा 80 बट्टा में 5 बराबर x। इसको काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 6 30, ठीक है। 16 से 96 यानी कि 96 घंटे। 1 घंटा 36 मिनट का क्या लगेगा? समय लगेगा, ठीक है। 1 घंटा 36 मिनट का क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। आगे आ जाओ 24 पे।
24 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन। एक कार क्या करता है 2 घंटे लेता है अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अगर किसी जगह पे एक कार जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तो उसको 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो बोला है कि 80 किलोमीटर जाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जाएगा, अगर अपनी स्पीड बढ़ा दे, वो क्या बढ़ा दे? अपनी स्पीड बढ़ा दे तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा? जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ाएंगे समय कम लगेगा। एक चीज बढ़ा दूसरा घट गया, एक चीज बढ़ा दूसरा घट गया, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हो गया ना। तो यहां पे डब्बा बना लो अपना, ये बन गया तुम्हारा डब्बा। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा ना। यहां पे तुम क्या लिखोगे? यहां पे तुम लिख लो आवर और यहां पे लिख लो स्पीड। ठीक है, 2 आवर लगता है 60 किलोमीटर जाने में, तो कितने आवर लगेंगे? 80 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो 2 अपॉन में 16 इंटू में x अपॉन में 80 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 60। ठीक है, 2 इंटू 60 इक्वल टू में x इंटू में 80, x इंटू में 80, तो 2 इक्वल टू में 60 अपॉन में 80 बराबर x। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, फिर तुम्हारा 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है ना, फिर यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 2 बट्टा 3, 3 बट्टा 2 x, यानी कि 1.5 आवर क्या लगेगा? उसे लगेगा। कितना आवर लगेगा? 1.5 आवर उसे लगेगा, यानी कि 1.5 घंटा लगेगा। कितना घंटा लग जाएगा? 1.5 घंटा। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 फैक्टराइज करना है। हमें क्या करना है? इनको फैक्टराइज करना है। तो देखो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम क्या करो? इनकी पेयरिंग करो। क्या करो? इनकी पेयरिंग आप करो। ठीक है, पेयरिंग कैसे करोगे? आप क्या करो? 15 को और 9 के साथ पेयरिंग कर दो। 15pq प्लस में 9q प्लस में तुम्हारा 25p को 15 से पेयरिंग कर लो। अब यहां से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, ये भी 3 के पाड़े में आता है, ये भी 3 के पाड़े में आता है, दोनों में q है। 3 के पाड़े में, 3 के पाड़े में और q भी है, तो यहां से तुम कॉमन निकाल लो 3। क्या निकाल लो? कॉमन 3 निकाल लो और q निकाल लो। 3q कॉमन निकालिए, 3 के बारे में कितनी बार में? 15, 5 बार में। q चला गया बाहर तो बच गया p, यहां से q चला गया बाहर तो बच गया 9 और 9 में से 3 चला गया तो बच गया 3 प्लस यहां से कॉमन तुम्हें दिखाई दे रहा है 5, दोनों 5 के बारे में आते हैं ना, तो 5 कॉमन निकाल लो। तो यहां से आ गया 25, 5 के बारे में 5 बार में p प्लस ये 3 बार में। दोनों ब्रैकेट तुम्हारा सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट कैसा होना चाहिए? सेम। अब इसको एक साथ लिख दो, 3q प्लस में 5 और 5p प्लस में 3। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। आगे आ जाओ, बोलना इसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, इसको भी तुम्हें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे? तो ये जो 4 है ना, इसको तोड़ दो, n की पावर 2 लिखो और फिर इसकी पावर 2 लिखो। ठीक है, फिर माइनस ये 256 नहीं है, 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर लिख दो, 16 का स्क्वायर। यहां पे तुम्हारा एक आइडेंटिटी लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a है तुम्हारा m का स्क्वायर प्लस b है तुम्हारा 16 और ये m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर तुम्हारा प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस m का स्क्वायर प्लस 16 और m का स्क्वायर माइनस में 16। ठीक है, ये तुम्हारा भी इतना आ गया। अब देखो और तुम आगे क्या लिख सकते हो इसमें? ठीक है, कि जो m किसका स्क्वायर होगा? m का। m किसका स्क्वायर होगा? m का प्लस 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का। ठीक है, किसका 16 स्क्वायर किसका होगा? 4 का। कट करिए बेटा। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या करोगे? ये तुम्हारा आ गया। अब जो ये m स्क्वायर माइनस 16 है ना, ये भी तुम्हारा फॉर्मूले से खुल जाएगा, यानी कि m स्क्वायर माइनस 16, m स्क्वायर माइनस 16 क्या बनेगा तुम्हारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी।
तो a है तुम्हारा m, a क्या हो जाएगा m प्लस b है तुम्हारा 4, क्योंकि भाई जो तुम्हारा ये होता है ना m, ये m का स्क्वायर हो जाता है, ये जो m है ये किसका स्क्वायर हो जाता है m का, और ये हो जाएगा तुम्हारा किसका 4 का, किसका हो जाएगा 4 का। तो जो तुम्हारा a है वो क्या है m है, b है वो 4 है, यहाँ पे m माइनस 4, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। तो इसका जो m की पावर 4 माइनस जो 56 है, इसका क्या क्या फैक्टर बनेगा, तो m प्लस 4 बनेगा, m माइनस 4 बनेगा, और ये प्लस वाला m स्क्वायर प्लस में 16 बन जाएगा। ये है तुम्हारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, इसको भी तुम्हें फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करोगे, देखो ये y स्क्वायर होता है y का, लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जब तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर कोई स्क्वायर ना दिखे ना, तो तुम कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो उसको करने के लिए तुम इस्तेमाल करोगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वो क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस में 12, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो समझो। ये जो लास्ट में जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है क्या करना है, और ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है क्या लाना है। करना क्या है हमें प्लस, लाना क्या है -7, प्लस करने पे क्या आ जाए -7, प्लस करने पे क्या आ जाए -7, और गुणा करने पे 12 है, प्लस करने पे -7 आए और गुणा करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, ठीक है। गुणा करने पे क्या आ जाए 12, यानी कि कहने का मतलब है जो ये आगे जो होता है ना, जब इसके आगे कोई नंबर ना हो तो एक होता है, एक को तुम क्या करो, इसको गुणा करो 12 को 1 से, तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 का फैक्टर बनाओ 2, फिर 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1। ये जो फैक्टर तुमने बनाया है ना, इस फैक्टर में तुम्हें ऐसे फैक्टर उठाने हैं कि प्लस करने पे तो -7 आ जाए, प्लस करने पे क्या आ जाए -7। तो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये 3, 4 3 कितना हो गया 7, लेकिन क्या लेके आना है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वाई स्क्वायर माइनस 7 को तुम क्या लिखोगे, माइनस का 4y लिखोगे, और माइनस का 3y लिखोगे, और प्लस में 12 लिख दोगे, ठीक है। अब इसमें से कॉमन उठा लो और इसमें से कॉमन उठा लो, तो y का कॉमन, इसमें से देखो y कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 बच गया। यहाँ से 3 कॉमन उठा लो, माइनस का 3, तो माइनस का 3 कॉमन उठा लिया, तो यहाँ से बच गया y, और 3 के पारे में कितनी बार में 4 बार में, तो 4 आ गया। अब इसको और इसको एक साथ लिख दो, y -3 और y -4, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ तुम्हारा माइनस आएगा, तो यह आ गया तुम्हारा y -3 और y -4, ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका बोला, इसका भी तुम्हें क्या करना है फैक्टर करना है, इसको भी तुम्हें फैक्टराइज करना है। वही क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं जो बार-बार पेपर में आए हुए तुम्हारी 8th क्लास में, ठीक है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके क्वेश्चंस भी है। तो इसको तुम क्या लिखोगे, जब भी तुम्हें पावर 4 में दिखेगा तो उसको 2 में तोड़ा करो, पावर 4 वाले को किस में तोड़ा करो 2 में तोड़ा करो। तो पावर 4 को तोड़ोगे 2, और फिर इसकी पावर 2 माइनस y की पावर z, y प्लस z की पावर 2, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी देखो क्या लग गया, ये हो जाएगा इसकी पावर 2, और ये रुको इसको थोड़ा सा सही से कर लिख दूं, y प्लस z की पावर 2 और फिर इसकी पावर 2, ठीक है, समझ में आया मुन्ना। तो यहां पे फिर से आइडेंटिटी लग गया तुम्हारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो तुम क्या कर दो एक्स स्क्वायर कर दो प्लस में एक्स प्लस वाई जेड का स्क्वायर कर दो, ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लस बी वाई ए प्लस बी। अब उसके बाद वाई का स्क्वायर माइनस क्या करोगे, यहां पे एक्स प्लस जेड का स्क्वायर लिख दोगे, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा एक फैक्टर तो ये बनेगा, एक फैक्टर ये बनेगा, लेकिन तुम अभी भी इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, किसको, ठीक है। तो तुम्हारा आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a प्लस बी आ गया। अब तुम्हें क्या करना है a माइनस बी, तो a है तुम्हारा x का स्क्वायर माइनस,
बी है तुम्हारा वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा बी। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, तुम्हारा एक फैक्टर तो ये बनेगा, एक आंसर तो ये आएगा तुम्हारा वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, एक आंसर तुम्हारा ये आएगा। अब तुम इसको भी तुम सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहां भी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब इनको तुम क्या करो, एक साथ लिख दो, एक बार इनको प्लस कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और एक बार इनको क्या कर दो माइनस, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो बच्चों देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, बोलता है इसका तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है, इसका तुम्हें डिवाइड करना है, क्या करना है इसको, इस वाले को इस टर्म से तुम्हें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, तो ऊपर लिखा हुआ उसको, जो पहले लिखा उसको ऊपर लिख दोगे, 52 पी क्यू आर, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, ठीक है, अपॉन में 104 पी क्यू आर, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, ठीक है। देखो पी क्यू आर से पी क्यू आर खत्म हो गया, 52 एक कम 52, 52 दूनी 104, ठीक है, क्यू आर से क्यू आर खत्म हो गया, आर पी से आर पी खत्म हो गया, तुम्हारा बच गया पी प्लस क्यू अपॉन में 2, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर पी प्लस क्यू अपॉन में 2, ठीक है। आगे तो बच्चा तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये 3-4 बार आ चुका है, हर साल आने के चांसेस रहते हैं, तो इस साल भी इसको आप करके जाना, मैं करवा रहा हूं। देखो क्या करोगे, इसको डिवाइड करना है, तो 4yz जेड स्क्वायर प्लस में 6z माइनस में 16 अपॉन में 2yz प्लस 8, ठीक है, y से y काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 काट दो, तो 2z आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस में 16 अपॉन में z प्लस 8, ठीक है। अब देखो कहीं कुछ कट रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या कटने वाला, नहीं मिल रहा ना, लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं है, इसको अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये इसको, ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, मिडल टर्म से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, मिडल टर्म से, ठीक है। मिडल टर्म से कैसे सॉल्व करोगे वो ध्यान से देखो, एक बार कट कर लो बेटा, ठीक है। तो आगे कैसे करोगे इसको मिडल टर्म से करो, किससे करो, मिडल टर्म से, यहां पे कुछ नहीं तो एक को तुम क्या करो 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 आ गया, अब 16 को ब्रेक करो, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, माइनस करने पे प्लस का कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, माइनस करने में प्लस का कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से ये 2 गया 6, 8 में से 2 गया तो 6, तो इसको लिखोगे जेड स्क्वायर प्लस में 8x, सॉरी जेड है, प्लस में 8z माइनस में 2z माइनस में 16, ठीक है, और z प्लस में 8, 2z यहां से कॉमन निकालो, तो यहां से कॉमन निकालोगे तुम्हारा क्या निकलेगा, z कॉमन आएगा, बचेगा z प्लस में 8, ठीक है, यहां से 2 कॉमन निकालोगे, क्या निकालोगे 2, तो बचेगा यहां पे माइनस का 2 निकालोगे तो माइनस का 2z प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अपॉन में z प्लस में 8, क्या हटा, z प्लस में 8, 2z यहां से इसको एक साथ लिख दो, क्या लिखोगे z माइनस 2, क्या लिख दोगे z माइनस 2, उसके बाद इसको लिख दोगे z प्लस 8, z प्लस 8 और z प्लस में 8, ये आ गया। अब इसको इससे कट कर दो, इसको इससे कट कर दो, ठीक है, ये कट हो गया, तो तुम्हारा आ गया 2z z माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2z z माइनस 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2z की पावर 4, 2z की पावर 2, उसके बाद माइनस का तुम्हारा 4z,
2z की पावर 2 माइनस का 4z। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 8 के, तो तुम्हारा हुआ मैथ का द एंड। अब तुम्हारा मैथ का गेम ओवर, ठीक है। अब बस तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो और 60 आउट ऑफ 60 ले आओ। अगर वीडियो से तुम्हें बिल्कुल भी हेल्पफुल मिला हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसके तुम्हारे टोटल 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। इनको जमकर क्या करो, प्रैक्टिस करो और पेपर में जाके धुआं धुआं कर दो।